नाज़रीन, हमने ये पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि पाकिस्तान का अलमिया है कि यहाँ पे डॉक्टर डॉक्टर का काम नहीं करना चाहता और इंजीनियर इंजीनियर का काम नहीं करना चाहता, वकील जो है वो वकालत नहीं करना चाहता और सहाफ़ी सहाफ़त नहीं करना चाहता। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो बंदा अपने डिपार्टमेंट में नाकाम तरीन सर्विसेज गुजार चुका हो, फिर वो अपने ही डिपार्टमेंट पे अगर पूरी मरात लेने के बाद अगर कीचड़ उछालना शुरू कर दे तो इट मीन्स दैट के दाल में कुछ काला है। हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसको तहकीकी मरकज़ का नाम दिया हमने। उसमें हम एक ऐसा शख्स जो कि अपनी आर्मी से भागा हुआ फासिक राजा यानी कि आदिल राजा, उसके बारे में प्रोग्राम करते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम की वजह से हमारे शाहीनों ने उसका नेटवर्क तोड़ दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब तो बेचारा वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है यूके में। तो मज़ीद वो कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से इदारों को कमज़ोर किया जाए। नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि पिछले पूरे महीने में आदिल राजा ने कौन कौन से झूठ कौम के साथ बोले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हान व तआला का हुक्म है कि जब भी कोई फासिक आपके पास कोई ख़बर लेकर आए तो आप उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ये ना हो कि कहीं अपनी गलत फहमी की बुनियाद पर तुम किसी ग्रोह या किसी फ़िरका को या किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठो। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको सच और हक़ बताना है। नाज़रीन, आदिल राजा जिसके ऊपर हम लोगों ने पूरी एक सीरीज़ की और आपको बताया कि ये शख्स किस तरह से पाकिस्तान आर्मी खुसूसन ISI के जो विंग हैं उनको कमज़ोर करने के लिए ये बंदा दुश्मन कुव्वतों के हाथों में खिलौना बना हुआ है। अब ज़ाहिर सी बात है, हमने हमारे शाहीनों ने इसका पूरे का पूरा नेटवर्क पकड़ा, फिर हमने इसका यूट्यूब से इसका चैनल बंद करवाया, फिर फेसबुक से भी ये बंदा गया। अब दोबारा फिर से ये आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव होना शुरू हो गया है। इसने अपनी वेबसाइट बनाई है और उसके ऊपर हर रोज़ बैठ के ये कौम से बेपनाह झूठ बोली जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में चूँकि हम लोग जो है हमारी कोशिश होती है कि हम सच की तहकीक करें और सच के पीछे जाएं। हम इश्यूज़ बेस्ड जर्नलिज़म करते हैं और हमने कोशिश की कि पाकिस्तान के जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं उन पे बात की जाए। ये बंदा चूँकि इसको हमने पकड़ लिया था, इसको हमने दबोच लिया था और हमारे शाहीनों ने इसका किला कमा किया था, लेकिन दोबारा फिर ये एक्टिव होना शुरू हो गया। इसलिए हमने ये समझा कि आज फिर दोबारा आपको इसके गुज़श्ता 15 दिनों की एक्टिविटीज़ बता दी जाएँ। हम कोशिश करते रहेंगे कि फ़र्दन इसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो इसके ट्वीट्स हैं, जो ये झूठ बोलता है कौम के साथ, उसको बेनकाब किया जा सके। तो अगर हम बात करें इसके ट्वीट्स की, गुज़श्ता जो इसके एक हफ़्ते के या 15 दिन के जो ट्वीट्स हैं, इसमें सबसे पहला ट्वीट ये, आप इसके ना ट्वीट्स को ज़रा गौर से देखें, पढ़ने की कोशिश करें। इसमें इसकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि ये पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ जितना झूठ बोल सकता है ये बोले, खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, मासूम पाकिस्तानियों को और जो PTI के सपोर्टर्स हैं खुसूसन। चूँकि ज़ाहिर सी बात है PTI के सपोर्टर्स ये समझते हैं कि ISI वो काम कर रही है PTI के ख़िलाफ़, इसलिए ये उनको यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है और उनकी व्यूअरशिप लेने के चक्कर में ये झूठों का सरदार बन चुका हुआ है। नाज़रीन, इसका अगर हम ट्वीट देखें पहला, जिसमें ये कह रहा है कि जी DG ISI की एक्सटेंशन का मामला ज़ेर बहस है और इसहाक डार साहब ने हुकूमत के साथ कोई इस तरह का कोई एग्रीमेंट किया है और हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की है कि हुकूमत, हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है सैयद आसिम मुनीर साहब, उनको ये मैसेज दे कि वो DG ISI को यानी कि नदीम साहब को वो अपनी सीट पे एक्सटेंशन दे दें और मज़ीद 2 साल के लिए उनको काम करने की इजाज़त दी जाए। अच्छा नाज़रीन, अब हमने हक़ाइक़ की तरफ जाना है। जब हमने इन्वेस्टिगेशन की, हमारे शाहीनों ने पता किया, तो फ़ौज जो है ये हम सब लोग ये जानते हैं, बल्कि आजकल तो ये एक बड़ा इशू है, हम ये समझते हैं कि फ़ौज किसी से डिक्टेशन नहीं लेती। तो फिर अगर वो गवर्नमेंट जो कि फ़ौज के कहने पे चल रही है, तो वो भला फ़ौज को कैसे कन्विंस करेगी कि आप DG ISI को रहने दें। नाज़रीन, गुज़श्ता अगर हम दौर की बात करें इमरान खान की, तो जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में जब उनकी एक्सटेंशन का इशू क्रिएट हुआ था, तब भी हालांकि इमरान खान और जनरल बाजवा साहब की बड़ी कुर्बत थी, लेकिन एक्सटेंशन के मामले को लेके बाजवा साहब ने इमरान खान की बात नहीं मानी और फिर DG ISI को तब्दील किया गया, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल इशूज़ हैं और ये तब्दीली होनी ही होती है। अगर चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सवाबदीद है कि वो किससे काम करवाना चाहता है। अगर फॉर एग्जांपल जनरल नदीम को अगर एक्सटेंशन दी जाती है या नहीं दी जाती, तो ये आर्मी का इंटरनल मैटर है। इसमें किसी डॉक्टर, इंजीनियर या सहाफ़ी को इंटरफेरेंस करने की या सियासतदान को इंटरफेरेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है, झूठ है मुकम्मल पूरे का पूरा
कि DGISI एक्सटेंशन लेने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, गुड बुक में जा रहे हैं, या ये सारी हरकत की जा रही हैं, जो कि आदिल राजा ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान की मौजूदा जो भी सियासी सूरत हाल है उसमें DGISI का बड़ा रोल है। और वही 3-4 नाम हैं जो इसको ज़ुबानी याद हैं और उसको ये लेकर बार बार जिक्र करता रहता है। अगर हम इसकी तो नाज़रीन अगर हम इसको कंक्लूड कर लें खैर पहले DGISI वाले मैटर को, तो DGISI वाला मैटर ये आर्मी का इंटरनल मैटर है। इसमें आदिल राजा या फिर इसहाक डार या वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। आपको पता है गवर्नमेंट तो वैसे ही चंद दिनों की मेहमान है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्या ये खबर नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब तो जा रहे हैं, अगली हुकूमत पता नहीं किसकी बननी है, तो वो वज़ीर आज़म के कहने पे DGISI को एक्सटेंशन कैसे दे सकते हैं। तो ये है पहला झूठ आदिल राजा का, जो कि वो मीडिया पे आके बार बार चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि जी पता नहीं नदीम अंजुम को एक्सटेंशन देने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। अगर हम इसकी दूसरी बात करें तो इसका दूसरा ट्वीट आप ये देख लें। अब अगर आप गौर करें तो इसके सारे ट्वीट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ISI को टारगेट करने। अब इसने दोबारा फिर कहा जी मुसद्दका ज़राए। अब इसके शाहीन जो हैं वो चूँकि हमने वो जो थे इसके खामोश मुजाहिदीन जो थे इसके वो हमने दबोच लिए। अब इसने मुसद्दका ज़राए का दावा करना शुरू कर दिया। ये कहता है कि जी कर्नल हुमायूं मुश्तबा जो कि सब सेक्टर कमांडर हैं ISI विंग इंटरनल विंग कराची के, अब ये हुमायूं मुश्तबा साहब के साथ आ गया और कहता है कि जी हुमायूं मुश्तबा ये कुल मिल के DGISI के साथ और फिर इसके अलावा फैसल नसीर के साथ या DGISI को ये पत्ता देते हैं और इन्होंने कोई कब्ज़ा माफिया विंग वहाँ पे कराची में बना रखा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें मंजूर कादिर काका की, तो मंजूर कादिर काका के बारे में ये कहता है कि ये फ्रंट मैन है आसिफ अली जरदारी का। अब नाज़रीन यहाँ पे भी देखें दो बातें होंगी। अब हुमायूं मुश्तबा जो कर्नल हैं ISI विंग कराची के वो, और फिर उसके बाद काका, ये काका जो है वो कहता है ये जरदारी साहब का फ्रंट मैन है और हुमायूं मुश्तबा को ये कह रहा है कि ये ISI का फ्रंट मैन है। अब ये दो मुख्तलिफ सूरतें हाल है। जब बंदा झूठ बोल रहा हो तो उससे सही मुनासिब तरीके से अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो वो आप पकड़े जाएंगे। और यही हुआ है इसके इस ट्वीट में कि जब हमारे सोर्सेज ने पता करवाया तो हमने देखा कि कर्नल हुमायूं मुश्तबा एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं जिनका लैंड माफिया के साथ बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ अलबत्ता चूँकि अमन व अमान की सिंध में जो सूरत हाल होती है उसके ऊपर गहरी नज़र होती है एजेंसीज़ की, और कब्ज़ा माफिया या फिर इस तरह की जो करप्शन हो रही होती है ISI का काम होता है, ज़ाहिर सी बात है कि चीज़ों के ऊपर नज़र रखना। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चूँकि ये जो आपका आदिल राजा है इसके लिंक्स हैं वहाँ पे जो लैंड माफिया है सिंध का उसके साथ, इसने लैंड माफिया को, चूँकि कर्नल हुमायूं मुश्तबा आजकल उन्होंने लैंड माफिया के ऊपर काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है और वो किसी भी बंदे को वहाँ पे गड़बड़ नहीं करने दे रहे, तो वो वहाँ की जो लैंड माफिया है जो कब्ज़ा ग्रुप है उन्होंने रब्ता किया है इसके साथ आदिल राजा के साथ कि जी आप हमारी हेल्प करें और हमारी किसी न किसी तरह से हुमायूं मुश्तबा कर्नल हुमायूं मुश्तबा से जान छुड़वाएं। तो इसने लैंड माफिया के कहने पे कर्नल हुमायूं मुश्तबा के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन का आगाज़ किया है जिसमें यह साबित करना चाह रहा है कि फैसल नसीर को भी पैसे जा रहे हैं और DGISI को भी पैसे जा रहे हैं, और इवन के ये बंदा ये भी बकवास करता है, झूठ बोल रहा है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फ़ौज को पैसे जा रहे हैं। यार आपको मुझे नहीं समझ लगती कि एक तरफ तो आप फ़ौज को कहते हैं कि पूरा मुल्क फ़ौज चलाती है, फिर आप कहते हैं जी कि फ़ौज जो है वो फ्रंटमैन के तौर पे काम करती है। ये दो बातें हो जाती हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो आपको आदिल राजा की जितनी भी ट्वीट्स हैं, इसके अलावा फिर ये साथ साथ अपना दूसरा चूरन भी बेचता रहता है। अमूमन इसने कहा जज का बेटा अगवा हो गया है ताकि जजेस के ऊपर प्रेशर डाला जा सके, ये जो आजकल मिलिट्री कोर्ट्स के मैटर को लेके। तो जब हमारे शाहीनों ने खबर का पता चलाया तो इस तरह का कोई वाक़या पाकिस्तान में रोनमा नहीं हुआ जिसमें किसी जज का बेटा जो है वो किडनैप हुआ हो। तो आदिल राजा के झूठों की ये जो फहरिस्त है, हमारा गैप लेने का या इंटरवल लेने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि हम इसके ऊपर नज़र नहीं रखे हुए हैं। हमारे शाहीन हर वक्त हर जगह मौजूद हैं जो ख़बरें लेकर आ रहे हैं। तो नादरीन ये जो आदिल राजा है ये आप एक चीज़ कंफर्म कर लें, ये ISI DGISI और फिर उसके बाद फैसल नसीर या हुमायूं मुश्तबा, ये वो नाम हैं जो कि एक्टिव नाम है ISI के, जो इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। ये उनको कमज़ोर करना चाहता है, उनको ब्लैकमेल करना चाहता है, लेकिन ये भूल जाता है कि ISI दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है और इस बात को पूरी दुनिया मानती है। मेरे मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नादरीन
आदिल राजा के जो भी झूठ हैं वो हम आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दें। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। वैसे तो ISI मौजूद है इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए, लेकिन हमारी दुआएं भी ISI के साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।